आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया, क्रिसमस ये संदेशा लाया, नवयुग आया कि आया। आओ झूम नाच गाएं, खुशियाँ ऐसे मनाएं, आओ झूम नाच गाएं, खुशियाँ ऐसे मनाएं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया, क्रिसमस ये संदेशा लाया, नवयुग आया कि आया। सुनो इशारा प्रभु का प्यारा, चलिए जन्नत बनेगा। सुनो इशारा प्रभु का प्यारा, चलिए जन्नत बनेगा। न्यारा निराला सबसे उजाला, भविष्य अपना होगा। लाल टोपी वाले किस्मत के ताले खोले, लाल टोपी वाले किस्मत के ताले खोले। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया, क्रिसमस ये संदेशा लाया, नवयुग आया कि आया। नई सौगातें नई नई बातें लाए हमारे लिए वो। नई सौगातें नई नई बातें लाए हमारे लिए वो। रब के सवारे हमको पुकारे, देखने वरदान दो। प्रेम बरसाए मन को हरसाए, प्रेम बरसाए मन को हरसाए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया, क्रिसमस ये संदेशा लाया, नवयुग आया कि आया। आओ झूम नाच गाएं, खुशियाँ ऐसे मनाएं, आओ झूम नाच गाएं, खुशियाँ ऐसे मनाएं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। ओम शांति। आज सभी को बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस डे। सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
अभी हम पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त मुरली 7393 की बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। जो हाईएस्ट आत्मा होगी और होलीएस्ट आत्मा होगी उसकी निशानियां क्या क्या है, बाबा वो निशानियां आज बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा में, ये बेहद का ड्रामा है कि आदि और मध्य सृष्टि के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है क्या? अगर शुरू से लेके अब तक देखो, बाबा कहते कोई ऐसा हाईएस्ट और होलीएस्ट कोई बना है क्या? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान के द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना, अपने आप को बाबा पूछ रहे हैं, समझ है? जिनको यहां तक बाबा की बात समझ में आई है वो हाथ उठो। क्या समझ आई है? बाबा ने कहा है कि तुम ड्रामा के हाईएस्ट बच्चे हो, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट में जो पार्ट मिलता है और अभी हमें स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि हम कितने। और बाबा ने कहा कि दुनिया में कितनी भी धर्म पिताएं और कितनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, सबसे उच्च पद हमारा है, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं। अपने अनादि काल को देखो, अनादि काल में भी परम धाम में बाबा के समीप रहने वाली आत्माएं हो। अगर परम धाम की सिचुएशन देखें, परम धाम की स्थिति देखें, तो बाबा कहते परम धाम में भी बाबा के साथ रहने वाली आत्मा, स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ रहने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपना स्थान याद है ना,
अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। समझ में आया? सतयुग और त्रेता दो युग जो है, जिस युग में तन भी स्वस्थ होता है और मन खुशियों से भरा हुआ होता है और धन का कुबेर का खजाना कुबेर हमारा भाई बनकर साथ रहता है। अपनी दैवी चलन याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया है, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो, बाबा कहते हैं अपने आदि काल को भी अनादि काल को भी अच्छी तरह से याद करो, अच्छी तरह से। तो दोनों समय में हाईएस्ट हो गए ना। अभी तक बाबा ने अनादिकाल और आदिकाल, अनादि माना परम धाम की स्थिति और आदिकाल माना सतयुग और त्रेता की स्थिति, दोनों स्थिति बयां कर दी बाबा ने। अगर दोनों युगों के हिसाब से हम देखें, चेक करें तो दोनों युगों में क्या है? दोनों पोजीशन में अगर परम धाम की स्थिति देखें तो भी और सतयुग त्रेता की स्थिति देखें तो भी हाईएस्ट भी है, होलीएस्ट भी है। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं। अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा आत्माओं की होती है। पूजा देव आत्माओं की होती है ना। द्वापर युग में आते हैं तो देवी देवताओं की पूजा भी कितने विधि पूर्वक करते हैं। सुबह अमृत वेले से लेकर के रात की दिनचर्या 10 बजे तक पूरा विधि पूर्वक करते हैं। पता है विधि क्या होती है? कभी किसी ने भक्ति की है ऐसी? जिन्होंने ऐसी भक्ति की इस क्लास में वो हाथ उठाना जरा, विधि पूर्वक देवी देवताओं की। जब की नहीं है तो पता क्या होगा? सुनी है? जिन्होंने सुनी है वो हाथ उठाओ। क्या सुनी है? जैसे बस थोड़ा थोड़ा जैसे हमने भी किया भक्ति में, जैसे व्रत रखते थे तो व्रत में ये था कि सुबह हमने नहा धो के देवी देवता के आगे जैसे अगरबत्ती धूपबत्ती लगा के फिर उनके लिए खाना भोग लगाना, बस इतना ही था। शाम तक विधि पूर्वक भक्ति माना सुबह अमृत वेले से
अमृत वेले देवताओं को भी बाकायदा उठाया जाता घंटा बजा करके, घंटी जो होती ना घंटी बजा करके, और विधि से गीत गाया जाता है उनके लिए, उठो देव जागो देव, और उठा के स्नान आदि पूरा पंचामृत से कराया जाता है। पंचामृत होता है, पंचामृत 5 चीजें होती है उसमें, दूध, दही, शहद, सुना, गंगा जल, घी, ये 5 पंचामृत बोलते हैं इसको। उससे स्नान कराया जाता है मूर्तियों को। फिर उनका श्रृंगार कराने के टाइम पर भी गीत बजता है विधि से, और फिर उनका श्रृंगार कराया जाता है। श्रृंगार करा के पूरा विधि से तैयार होके फिर आरती होती है उनकी, और आरती के बाद फिर उनको भोग लगाया जाता है। भोग लगाते तब भी विधि से गीत गाते हैं, है ना। पूरा तरीके से होता है। उनका बिस्तर देखो, उनका तकिया देखो, सर्दियों में सर्दी के कपड़े, गर्मियों में गर्मी के कपड़े, और एक ड्रेस जो तन पे डाल दी है ना, वो दोबारा नहीं डालते। तो बाबा कह रहे थे उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं ना, डबल विदेशियों के मंदिर भी बने हुए हैं क्या? बाबा के सामने डबल विदेशी भी बैठे हैं, क्योंकि खास क्रिसमस डे तो विदेशियों का ही होता है ना, वो लोग मनाते हैं। कि भारतवासियों के बनते, बाबा पूछ रहे हैं, बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। होती है? ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, अगर बौद्ध धर्म में जाएंगे तो वहां भी देवताओं की पूजा तो नहीं होती है ना। अगर गुरुद्वारे में जाओ तो वहां भी ग्रंथ की पूजा करते हैं, ग्रंथ को गुरुवाणी समझकर उसकी पूजा करते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड सर्कल में सृष्टि के आदि से अब तक विधि पूर्वक जो पूजा होती है, वो हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में हाईएस्ट हो और श्रेष्ठ हो। अगर द्वापर युग को देखें तो बाबा कहते द्वापर युग में भी हाईएस्ट हो और श्रेष्ठ हो। अब अंत में आ जाओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत, पूरा चारों युगों में सर्कल लगाओ, चक्कर लगाओ। कलयुग के अंत संगम युग पर भी फरिश्ता बनते हो।
कह रहे फिर हाईएस्ट हो ना, चारों युगों में भी हाईएस्ट हो, अपने पद को, अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को चेक करो। तो फिर बाबा क्या पूछेंगे आगे? क्या पूछेंगे? इतना नशा रहता है क्या? पहले बाबा ने रियलाइजेशन कराया, स्मृति दिलाई, फिर बाबा पूछ रहे हैं क्या? इतना नशा रहता है ही क्या? रूहानी नशा है ना, तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। लास्ट जन्म में भी अगर पवित्रता को चेक करो, अन्न शुद्धि की बात करें तो बाबा के बच्चों जैसी अन्न शुद्धि सारी दुनिया में ढूंढ करके आओ, मिलेगी? हाँ, मिलेगी? विकारी पतित मनुष्यों का हाथ का भोजन ही नहीं खाना है। लोग अगर अन्न शुद्धि की बात करें तो लहसुन प्याज को जोड़ के समझते हैं बड़ी अन्न शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन बाबा के घर में तो क्या पतित आत्माओं का, विकारी आत्माओं का भी भोजन ग्रहण नहीं करते, है ना? अगर चारों ही राजयोगी जीवन के पिलर देखें तो ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, घर गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा बाबा के बच्चों जैसी कोई कर सकते हैं? घर में भी रहते हैं, पति पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, माता पिता भी रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, और अगर अन्न शुद्धि की बात आती है तो पतित विकारी मनुष्यों का हाथ का टच भी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं चाहे और आत्माएं पवित्र बनती हैं, होली बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है बाबा कह रहे हैं? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की है। इसलिए मुश्किल व असंभव को भी आपने क्या कर दिया? संभव कर दिया। और नंबरवार हो रहा है।
जैसे जैसे आत्माएं आती जा रही है, बाबा के बच्चे आते जा रहे हैं, वैसे यथा योग्य यथा शक्ति नंबरवार होते भी जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो होली अर्थात पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? बाबा पूछ रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता सहज है या मुश्किल है? कभी मुश्किल कभी सहज है क्या? संपूर्ण बनना ही है। ये लक्ष्य है ना? क्या पूछ रहे बाबा? है ऐसा लक्ष्य? जो कहते हैं ऐसा लक्ष्य, वो हाथ उठा। संपूर्ण पवित्र बनना ही है, ये मेरा पक्का लक्ष्य है। फिर से हाथ उठाओ एक बार। कि लक्ष्य ढीला है, कि कोई बात नहीं सब चलता है। जो सब चलने वाले को हाथ उठा, सब चलता नहीं। ये तो नहीं सोचते हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते हो, थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है? थोड़ी भंजिया देखने आ रही है नी? शिव बाबा तो परम धाम में रहता है, उसको क्या पता पड़ रहा है? बाबा कहते कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है क्या? लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी याद रखना छिप नहीं सकते हैं। ये नोट करो, अंडरलाइन करो। अगर आपके मनसा में भी व्यर्थ संकल्प, अपवित्र संकल्प चलते हैं, जो बाबा ने सोचने को मना किया है वो सोच रहे हो, तो बाबा कहते मनसा के वाइब्रेशन भी छिपते नहीं हैं। चलाने वाले को अटेंशन देना। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र भी बन जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। द्वापर युग से भले किसी ने पवित्रता के व्रत को धारण किया, परंतु शरीर तो नहीं पवित्र था ना। लेकिन हम देव आत्माओं का सतयुग और त्रेता में शरीर भी पवित्र था, तो आत्मा भी पवित्र थी। तो बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माएं जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, और शरीर तो क्या, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। पांचों तत्व
उनको भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? ये है अंदर बात ले जाने वाली। क्या वो कौन सी आत्माएं हैं जिनको शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी पवित्र बनती है? कौन सी आत्माएं हैं वो? देव आत्मा। उन्हों को देखा है? देखा है? कहाँ है वो आत्मा? हाँ? बाबा कहता देखा है? कहाँ पे है वो आत्मा? आप सभी हो या थोड़े ही हैं? पक्का है ना कि हम ही थे? पक्का है हम ही थे? जिनको पक्का है वो हाथ उठा। पक्का है? अभिजा जी को पक्का हुआ है? देख लो, बाबा कहते पक्का है। हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। तो कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और अच्छे से अच्छा बाबा क्या पूछ रहे हैं? रंग कौन सा है? रंग अविनाशी रंग जो बाप के संग का रंग है। जैसा रंग होता है ना, जैसा संग होता है ना, वैसा ही रंग लगता है। तो आपको किसका रंग लगा है? लग गया है कपड़े पर? लग गया? लगे कि लगा है? लग गया। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का होगा उतना ही होली बन जाते हो। सुना, बाबा के संग का रंग जितना पक्का होगा उतना ही आत्मा होली बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो तो रंग आप ही लग जाएगा। बाबा के संग में रहो तो रंग आपको कुछ करना नहीं है, बस बाबा की याद में रहो, बाबा से सच्चा और गहरा और प्यारा नाता जोड़ लो बस। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ, अलोन महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों अकेलापन महसूस होता है? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं तो एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती। हो सकती है? जिनको अकेले रहने की आदत है वो आदत है। बाबा के बिना रहने की आदत है? हो सकती है ना कि नहीं? होना नहीं है लेकिन हो जाते हो।
बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, भगवान चुन चुन के लेकर आया। आप में से कोई बताओ जिसको कोई लेकर के आया, यहाँ जितने बैठे। मैं कई बार शाहबाद की क्लास देखती हूँ, है ना, या कोई एक दूसरे को लेकर आने वाले एक दो कोई होंगे, बाकी तो सबको बाबा चुन चुन करके लेकर के आया है। तो बाबा कहते हैं साथी, बाप ने तुमको साथी बनाया है। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर भी अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं बाप को साथी तो बनाया है, कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी में नहीं रहते। क्यों? कंपेनियन बनाया इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन क्या, कौन है? कोई पूछे आपका साथी कौन है तो फट से क्या कहेंगे, है ना, बाबा हमारा साथी है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर अकेले भी हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी थोड़ा सा फ्रेंडली झगड़ा भी हो जाता है, अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी, बहुत मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलवेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई ना। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार कर लेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज तो है नहीं, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई चीज है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना मान सकते हो।
मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज तो जरूर धोखा देगी ना, दुख देगी ना। मान लो आपको कोई चीज किसी ने दे भी दी, इस चीज को रख लो, है ना, तो उस चीज पर अधिकार रखेंगे क्या? चलो आपने रख भी ली, कहने से रख भी लिया, लेकिन अधिकार से उसको यूज करेंगे? क्या होगा मन में? पता नहीं कब मांगने आ जाएंगे। अच्छा चलो मांगने आ गए तो क्या कहेंगे? हम नहीं देते, हाँ हम नहीं देते। तो बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो पुराने संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ईर्ष्या के, द्वेष के, मनमुटाव के, आलस्य है, अलवेलापन है, या व्यसनों की आदत है, या चोरी चकारी की आदत है, या झूठ बोलने की आदत है ना, ये सब क्या है? ये सब आपकी संपत्ति है। तो रावण की संपत्ति को बाबा कहते क्यों संभाल लेते हो? क्यों रखते हो रावण की संपत्ति को? बाबा कहते सोचो, पराई चीज तो जरूर धोखा देगी ना, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो वो क्या करेगी? परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमको क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति में क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है क्या? कि अपना माल अच्छा लगता है? अपना अच्छा लगता हाँ? है, अपना अच्छा लगता है। पराया माल अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ? बाबा कहते ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, कौन सा अच्छा लगता है? बोलो। बाप का लगता है। कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लेकर आओ। क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आजकल के मोस्टली भाई बहन क्या कहते हैं? बहन जी हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमारा संस्कार ही ऐसा है। तो आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं? कभी भी स्वप्न में भी ये मत लाओ। क्या बलदेव भाई पीछे दिख नहीं रहे हो आज? हाँ? जो अपना ही है वो ही अच्छा है ना, बाबा ने जो दिया वो अच्छा है ना। बाबा ने जो गुण दिए, शक्तियां दी, खजाना दिया, ज्ञान का खजाना, प्यार का खजाना, खुशी का खजाना, है ना, कितने सारे बाबा ने खजाने दिए, है ना। तो वो अच्छे या रावण की संपत्ति अच्छी? बाबा के खजाने अच्छे। तो बाबा कहते कभी भी गलती से संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करे, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है। क्या करे, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। क्या करे, बहुत मुश्किल है ना। मेरा तो मन ही नहीं टिकता। ये मन आपका है जो टिकता नहीं। इसका मन मतलब क्या है? मन अपना संभाल के रखा हुआ है। बाबा कहते आपका है ही नहीं। मेरा क्यों कहते हो उसको? मेरा तो है ही नहीं ना। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं इसने तो अपना बना लिया है। तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम तो सदा ही संग के रंग की होली मना रहे, होली बन गए हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए,
होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही है सदा उत्सव का समय। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप तो सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहो, सदा खुशी में नाचते हो, या कभी कल्चरल प्रोग्राम होता है तब नाचते हो? हाँ, क्या पूछ रहे हैं बाबा? सदा खुशी में नाचते रहते हो या कभी कभी प्रोग्राम फंक्शन होता है तब नाचते हो? सदा बाबा की महिमा और सर्व प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हो? सभी नाच सकते हो? जिसको नाचना आता है वो हाथ उठाओ। नाचना ही नहीं आता तो सत्युग राज क्या करोगे? हाँ, मन की राज तो चाहिए ना, मन का नाचना, खुशी में नाचना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो, सबको नाचना गाना मुश्किल है क्या? है आरती? फिर देखते हैं आज किसकी चुटकी में आता और कौन नाचता है। फिर ना कहना हमको प्राइज नहीं मिली। चुटकी में जो आएगा वही करके दिखाना है, तभी प्राइज मिलेगी। तो बाबा कहते सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझको ही बनना है। सुना, अनेक बार मैं ही बाबा की संपूर्ण और संपन्न बच्ची बनी थी और मुझे ही बनना है। सदा यही सोचो। अच्छा, अब दादी जानकी जी से बाप दादा मिल रहे हैं। दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं ना। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। तरीका आ जाता है ना चलने का और चलाने का, दोनों तरीके आ जाते। फिर भी सेवा का बल आत्माओं के द्वारा दुआओं का काम कर रहा है। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें, तो वह उमंग तो आता है ना। वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। फिर बाबा सभा में जो बैठे हैं उनको देखकर बोल रहे हैं, निमित्त आत्माओं को देखकर खुश होते हो ना? बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उनको देखकर खुश होते हो ना? अभी अव्यक्त वर्ष में हरेक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। तो ना, अभी आने वाला नया वर्ष है तो कुछ कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल करके दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ बहुत कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या किए? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सके, मुश्किल को भी सहज करके दिखाए,
जो कोई के स्वप्न में भी नहीं वो बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना है वो बात अलग है, वो तो होनी है, वही पड़ी है। लेकिन 100 के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए, जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल से दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वो जानते हो ना? तो जो स्वयं को मुश्किल लगता हो ना वो सहज हो जाए, है ना? ब्रह्मा बाबा को क्या पसंद लगता? जो स्वयं को कोई बात मुश्किल है तो वो सहज हो जाए। स्वयं भी आप अनुभव करो तब कमाल है ना। ठीक है ना? क्या करेंगे? बाबा के दिल पसंद बन करके दिखाओ। सुना? नया वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, तो क्या करना है 2023 में? बाबा के दिल पसंद बनकर दिखाना है। कौन कौन दिखाएंगे? लंबा हाथ उठाओ, देखो अभी भी संकल्प के ढीले है क्या? खड़े हो जरा, खड़े हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो बैठे रहना, जुटे नहीं खड़े होना। देखो हाँ, देखो नेजा दीदी कौन कौन बैठे? देखा देखी खड़े हो गए सब, देखा देखी खड़े हो गए। हाथ थोड़ों ने उठाया था, हाँ देखा देखी खड़े हो गए सारे। चलो बैठ जाओ। संग का रंग लग गया है? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाबा यही तो कहता है ना, एक दूसरे का सहारा बन जाओ, है ना? अच्छा, तो बाबा कह रहे थे बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। सुना? जो भी संकल्प ढीले थे, पुरुषार्थ ढीला था, है ना? कोई मन में फीलिंग थी, कोई संकल्प ऐसे थे, कोई निगेटिविटी थी, सबको छोड़ के जाना है। इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम क्या रखा? पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष को बधाई। तो इसलिए पुराने को विदाई दे के जाना। कोई भी पुरानी बातें आज और अभी से यहाँ से वापस लेकर के नहीं जाना। सुना? सब छोड़कर जाना, कोई भी साथ लेकर के नहीं जाना। क्या क्या दिल में पसंद है ये तो जानते हो ना? बाबा को क्या पसंद है जानते हो? अच्छा, देखेंगे कौन सी गिफ्ट देते हो। बाबा कह रहे देखते हैं कौन सी गिफ्ट देते हो, देखेंगे। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग भी करना पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हैं ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी? बाबा के घर में जितने बच्चे पढ़ते जाते हैं खुशी होती है? खुशी होती है? क्या ऐसा लगता है कितने सारे आ गए, क्या जरूरत थी इनकी? जितने आते हैं उतने खुशी होती है ना? तो बाबा कहते वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी? अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। ये नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की चल रही है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते 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 जी। आज के लिए धारणा का सार, होमवर्क। सदा परमात्म संग के रंग की होली बनाने वाली,
सदा परमात्म संग के रंग की होली बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन सृष्टि चक्कर के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होली एस्ट आत्मा बन सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा बन सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्मा बन सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्मा बन सदा उड़ते रहना है। सदा उड़ते रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव अच्छा, संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव तो क्या वरदान दिया बाबा ने? ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह जिसका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। पहले भी कई बार बताया है, जब तक हमारे खुद के मन में नहीं होगा ना संकल्प आएगा। मुझे संकल्प जिस दिन आ जाए कि मुझे अमृत वेला करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको सुला सके। कोई ताकत नहीं।
है ना। अगर तुम्हारे मन में संकल्प आ गया ना कि मुझे 4 बजे आश्रम पे पहुंचना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ना उसको सर्दी लगेगी, ना उसको गर्मी लगेगी, ना उसको आंधी आएगी, ना उसको बरसात लगेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। सारा खेल संकल्पों का है। क्या कब्जा जी रात को संकल्प किया आगे सारा खेल संकल्पों का है। अगर संकल्प में ताकत है तो शरीर ऑटोमेटिक ताकत वाला बन जाता है। एक बार बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा हंसा रहे थे बच्चों को। शांतिवन में बहुत बड़ा, जब शांतिवन इतना सुंदर और विशाल नहीं बना हुआ था, टेंट लगे हुए थे, टेंट नई बाबा की शांतिवन में पधरामनी शुरू हुई थी। और उस जमाने के अंदर है ना, लोग लोहे की पेटी लेकर के जाया करते थे। आजकल तो प्लास्टिक वाली अटैचियां निकल आई है ना, उस समय तो लोग लोहे की पेटियां ले जाते थे सामान रख करके। तो जिस दिन बाबा ने आना था उसके 1 दिन पहले रात के समय घन घोर काली घटाएं छा गई, आंधी आई, तूफान आए और सारे टेंट उड़ गए। और टेंट में सब बाबा के बच्चे ठहरे हुए थे। तो जो बुजुर्ग माताएं चल भी नहीं सकती थी लाठी के बिना, वो सिर पे पेटी रख के और ना चल भी नहीं सकती थी और सिर पे पेटी रख के दौड़ रही थी। तो बाबा ने हंसाया। बाबा ने कहा, बाबा वतन में सारा दृश्य देख रहे थे, जो कहती थी हम चल भी नहीं सकते हैं, हमको सहारा चाहिए। और बाबा वतन में देख रहे थे, बिना सहारे के सिर पर लोहे की पेटी जो हिलती भी नहीं, वो भी सिर पर रख के दौड़ रही थी। तो वो ताकत कहां से आ गई? हाँ, जो बेड से हिल भी नहीं सकते थे वो भी दौड़ रहे थे, तो ताकत कहां से आ गई? तो सब खेल किसका है? संकल्पों का। तो आज बाबा कह रहे हैं, मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ नहीं हो सकता। स्लोगन, आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। बाबा से अगर प्यार है तो प्यार की निशानी कोई किंतु परंतु नहीं, सदा जी हाजिर। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सच्चा सेवाधारी आत्मा हूं। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सच्चा रूहानी सेवाधारी हूं। ओम शांति शांति शांति। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया।
बुलाया कि आया। सुनो इशारा प्रभु का प्यारा, चलिए जन्नत बनेगा। सुनो इशारा प्रभु का प्यारा, चलिए जन्नत बनेगा। प्यारा निराला सबसे उजाला, भविष्य अपना होगा। लाल टोपी वाले किस्मत के ताले खोले, लाल टोपी वाले किस्मत के ताले खोले। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया। क्रिसमस के संदेश लाया, प्रभु बुलाया कि आया। नई सौगातें, नई नई बातें लाए हमारे लिए वो। नई सौगातें, नई नई बातें लाए हमारे लिए वो। रब के सवारे हमको पुकारे, बिगड़ने वरदान दो। प्रेम बरसाए मन को हरसाए, प्रेम बरसाए मन को हरसाए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आया खुशी का दिन, मौसम भी है मुस्कुराया। क्रिसमस ये संदेश लाया, प्रभु बुलाया कि आया। आओ झूमे नाच गाए, खुशियाँ इस मनाए।